आज हम निधि जी और हेमलता जी से मिलते हैं। निधि जी और हेमलता जी एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं। इस विद्यालय में ये दोनों मिलकर 5 कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ा रही हैं। निधि जी सभी कक्षाओं को हिंदी व पर्यावरण अध्ययन विषय का शिक्षण कराती है और हेमलता जी गणित व अंग्रेजी विषय का शिक्षण कराती हैं। आइए सुनते हैं दोनों में क्या चर्चा चल रही है। नमस्ते निधि जी, सब कैसा चल रहा है? नमस्ते हेमलता जी, सब ठीक ही चल रहा है। आपकी बातों में तो चिंता झलक रही है। चिंता की ही तो बात है हेमलता जी। कोरोना महामारी के बाद तो बच्चों के सीखने के स्तर में काफी लर्निंग गैप दिखाई दे रहा है। हाँ निधि जी, ये सही बात है। कोरोना महामारी के कारण बच्चे सीखने में तो पीछे छूट गए हैं और मुझे एक साथ 3 कक्षाओं को पढ़ाने में भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हाँ हेमलता जी, आपकी चिंता भी सही है। एक साथ 2 या 3 कक्षाओं को पढ़ाना चुनौतीपूर्ण कार्य तो है, पर हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी तरह आगे बढ़ रही है। हाँ, तभी तो हमें एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाना होता है। हमारी स्कूल में बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। जिन स्कूलों में नामांकन कम होता है, उन स्कूलों में 2 या 3 शिक्षक हैं। कुछ स्कूलों में तो एक शिक्षक ही 5 कक्षाओं को शिक्षण करा रहे हैं। पर मुझे इस बात की चिंता है कि अलग-अलग कक्षाओं के ये विद्यार्थी एक साथ कैसे सीख सकेंगे। हेमलता जी, आप अभी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपना रही हैं? अभी मैं एक कक्ष में 3 कक्षाओं के सभी बच्चों को कक्षावार अलग-अलग बैठाती हूँ। फिर इन बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार बारी-बारी से उनकी कक्षा की किताब से पढ़ाती हूँ। पर जब मैं एक कक्षा के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो दूसरी कक्षा ध्यान भी मेरी ओर ही होता है। मुझे लगता है कि मेरे इस तरीके से पढ़ाने पर कुछ ही बच्चे सीख पा रहे हैं। कुछ ही बच्चों को? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं एक कक्षा के बच्चों को उनकी किताब से पढ़ाती हूँ, तो उस कक्षा के सभी बच्चे मेरे पढ़ाए हुए पाठ को नहीं समझ पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। शायद मैं सभी बच्चों को उनके स्तर अनुसार नहीं पढ़ा पा रही हूँ। हेमलता जी, आपने गौर किया? आपने अपनी समस्या का समाधान भी बता दिया। स्तर अनुसार शिक्षण। आपकी एक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का स्तर अलग-अलग है, इसीलिए वो विषय वस्तु को नहीं समझ पाते और आपके द्वारा दिया गया कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाते। क्या एक कक्षा में भी बच्चे अलग-अलग स्तर के होते हैं? आपको मल्टी ग्रेड, मल्टी लेवल शिक्षण विधा का प्रयोग अपनी शिक्षण प्रक्रिया में करना चाहिए। मुझे भी यही समस्या आ रही थी। मैंने कुछ समय पहले ही पीओ स्कूल के संदर्भ व्यक्ति से इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे मल्टी ग्रेड, मल्टी लेवल विधा के प्रयोग को लेकर कुछ जानकारी दी है। क्या यह 3 कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने का कोई नया तरीका है? नहीं हेमलता जी, यह कोई नया तरीका नहीं है। इस तरीके से हम लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने तरीके को अपनी परिस्थिति के हिसाब से देखने और करने की आवश्यकता है। हमें कक्षाओं के बजाय बच्चों को उनके स्तर के हिसाब से सिखाने का प्रयास करना होगा। निधि जी और हेमलता जी को जो समस्या आ रही है, शायद आपको भी शिक्षण करने में यही समस्या आ रही होगी। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, रुचि व क्षमताएं अलग-अलग होती है। शिक्षक द्वारा कक्षा में किए जा रहे कार्य में प्रत्येक बच्चे का जुड़ाव एक सा नहीं होता है। इन बातों में का भी प्रभाव बच्चों के सीखने पर पड़ता है। इस कारण बच्चे अपनी ही कक्षा में सीखने की दृष्टिकोण से पीछे छूट जाते हैं। इसके साथ ही शिक्षक एक साथ
कई पक्षों का एकीकरण अपनी कक्षा में कर रहे हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में एक से अधिक कक्षाओं का, एक से अधिक स्तर के बच्चों का, एक से अधिक उम्र के बच्चों का, एक से अधिक पाठ्यक्रम व विषय वस्तु का तथा कहीं कहीं पर तो एक से अधिक पृष्ठभूमि व संस्कृति के बच्चों का भी एकीकरण अपनी कक्षा में कर रहे हैं। इन सभी पक्षों का एकीकरण करते हुए शिक्षण कैसे करा सकते हैं, इसके लिए आप मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल शिक्षण की अप्रोच से शिक्षण कार्य करवाना प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल शिक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हर विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों के सीखने का स्तर, संसाधन की उपलब्धता की स्थिति अलग अलग होती है। इन परिस्थितियों के रहते आप अपने विद्यालयों में शिक्षण करा रहे हैं, परंतु यह सवाल हमेशा बना रहता है कि इन परिस्थितियों के साथ हम विद्यालय में कैसे सिखाएं। यह मॉड्यूल मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल शिक्षण विधा पर आधारित है। इस मॉड्यूल में आपको मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल शिक्षण की अप्रोच की जानकारी दी जाएगी, जिससे आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी शिक्षण करा सकेंगे। इस मॉड्यूल में आपने सीखा मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल शिक्षण विधा के विभिन्न चरण। मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल शिक्षण विधा के अनुसार कार्य करने के लिए सर्वप्रथम शामिल की गई सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का स्तर निर्धारण किया जाता है। इसके बाद स्तर अनुसार समूह का निर्माण किया जाता है। संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों व स्तर अनुसार समूह के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्यों का चयन किया जाता है।